सर्वोदय नमस्कार बच्चों। मैं उमेश चंद्र शुक्ल 10वीं वर्ग के छात्रों को कबीरदास की कविता साखी अध्यापन कराने जा रहा हूँ। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। इस साखी के माध्यम से कबीर मनुष्य की वाणी के विषय में बताते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना मन भी प्रसन्न हो और दूसरों का भी आनंद मिले, दूसरों का भी मन हृदय शरीर शीतल हो जाए, दूसरा भी सुखी रहे, दूसरों को भी सुख और प्रसन्नता मिले। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरे दोहे में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी में कहते हैं कि भगवान ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, तो प्रत्येक जीवों में विद्यमान है, प्रत्येक घट में स्थान पर विद्यमान है, स्थित है। उनका कहना है कि ईश्वर सभी जगह है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, लेकिन उसकी सुगंधी के लिए मृग जो है सो अज्ञानतावश भ्रमवश जंगलों में ढूंढता फिरता है, वैसे ही प्रत्येक जीवात्मा में, जीव के आत्मा में परमात्मा का, ईश्वर का वास है। और उस ईश्वर को ढूंढने के लिए व्यक्ति अपने हृदय में नहीं देखता है और अनेक स्थान पर भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है और वह अपने हृदय में नहीं देख पाता। अगले दोहे में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि साखी में ज्ञान की महिमा बताई है। वे अहंकार का नाश और ईश्वर की प्राप्ति मनुष्य की आत्मा में ज्ञान का प्रकाश होने पर ही हो सकता है, ऐसा भी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार अर्थात घमंड रहता है, तब तक वह ईश्वर को नहीं देख पाता है, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन जब अहंकार नष्ट हो जाता है, जब ईश्वर का वास हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब अहंकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधियारा मिट गया और ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ज्ञान वस्तु की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और रोवे सोवे, दुनिया दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिन जीवों ने वियोग का, प्रभु वियोग का, ईश्वर वियोग का अनुभव किया है, वे आनंद से नहीं, चैन से नहीं रह पाते। और जो ईश्वर वियोग का अनुभव नहीं किया है, वह आनंद से खाते पीते और सोते हुए अपनी जिंदगी को नष्ट करते हैं। जिसने ईश्वर के सुख का अनुभव किया है, वियोग का अनुभव किया है, वह बेचारा दुखी होता है और भला उसे नींद कहाँ से आ सकती है। वह ईश्वर वियोग में उसकी वियोग जन्य पीड़ा से पीड़ित होता है, रोता है और दुखी रहता है। विरह भुवंगम तन वसै, मंत्रण लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। कबीर इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि राम के वियोग से, विरह से विरहित होकर जीवन जीना संभव नहीं है। वे कहते हैं कि विरह रूपी सर्प जिसके
हृदय में निवास करता है, उस पर किसी मंत्र का उपचार नहीं होता है। राम से युक्त जीव विरह वेदना के कारण प्राण छोड़ देता है, पागल हो जाता है, और नहीं तो जीवित ही नहीं रह पाता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिरसा बन पानी बिना निर्बल करत स्वभाव। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले को आपको अपने घर के नज़दीक में ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके चरित्र निर्मल हो जाएंगे, बिना साबुन पानी के स्वच्छ हो जाएंगे, आप हमेशा सजग रहेंगे और कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे निंदा का पात्र होना पड़े। अगले दोहे में कहते हैं कि पोथी परि परि जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का एक आखर आश्रित प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रस्तुत पुस्तकों और शास्त्रों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। जो प्रेम का एक अक्षर ढाई अक्षर प्रेम शब्द को समझ लिया है, अपने हृदय में उतार लिया है, वास्तव में वही पंडित है, वही ज्ञानी। हर हम घर जालाया अपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, जला दिया है, और अपने हाथ में ज्ञान का मसाल लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो मेरे पीछे चलता है उसके भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं और हो जाएंगे। मैं उनके घर को भी जला दूंगा, अर्थात उनके अज्ञान को भी नष्ट कर दूंगा। बच्चों, मैंने आपको कबीर की साखी को अध्यापन कराया, आप इनके अर्थ को समझे। प्रश्नोत्तर आपके पास है, लिखा गया है, आप उसको याद करें। साथ ही साथ कबीर के जीवनी को भी याद रखें। कबीरदास का परिचय आपको जानना, जिस किसी भी कवि या लेखक का परिचय आप पढ़ें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद।